क्या डाटा सेंटर के स्टॉक बन सकते हैं मल्टी बैगर? क्या इस सेक्टर में ग्रोथ दुगनी हो सकती है? कोलियर्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत में डेटा सेंटर का जो मार्केट है उसमें तेजी से विस्तार हो रहा है। अप्रैल 2025 तक ये 1263 मेगावाट की कैपेसिटी तक पहुंचता हुआ दिखा है। वहीं 2030 तक ये 4 गुना बढ़कर 4500 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है और इस सेक्टर में $25 अरब का निवेश आने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ तक कि हम लोग देखने लगातार सरकार भी इस डेटा सेंटर के पूरे सेक्टर को बढ़ाने में कोशिश कर रही है। वो लगातार एक के बाद एक नई स्कीम्स लेकर आ रही है। PLI स्कीम भी इसमें लेकर आई है। अब ऐसे में 5 स्टॉक्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला स्टॉक है E2E नेटवर्क्स। अब आप देखिए L&T ने भी हाल ही में इसमें 15% का माइनॉरिटी स्टेक लिया। इसके अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके जो क्लाइंट है वो जोमेटो नाइका से जुड़े हुए हैं। अब आप ये देखिए कि अगर इसका ऑल टाइम हाई से देखें तो स्टॉक 48% नीचे आ चुका है और इसका PE 121 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। दुनिया में 500 सुपर कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनियों में से एक है ये स्टॉक। PLI स्कीम का भी फायदा उठा रही है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो ये स्टॉक करीब 35% नीचे है और इसका PE की बात करें तो 98.9 पर ट्रेड कर रहा है। तीसरा स्टॉक है ब्लैक बॉक्स। ऑल टाइम हाई से 28% नीचे, PE करीब 32 के आसपास है। इसके अलावा चौथा स्टॉक कौन सा है? ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे है और स्टॉक का PE 27 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आखिरी स्टॉक इस लिस्ट में है अनंतराज, जो कि रियल एस्टेट से भी जुड़ा हुआ है और साथ में यहाँ पर डाटा सेंटर के बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है। ऑल टाइम हाई से करीब 41% नीचे है और स्टॉक का PE 45 पर ट्रेड कर रहा है।